सो इन टूडेज वीडियो विल टॉक अबाउट द कुवैत एम्बेसी अटेस्टेशन की इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेशन कराने पड़ते हैं, कब कब कराना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और वीज़ा आप लोगों को कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं पढ़ाई से रिलेटेड, या अगर आप मैरिज से रिलेटेड कराने हैं, बर्थ से रिलेटेड कराने हैं, तो अगर आपकी फैमिली अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है कुवैत में या इंडिया से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कुवैत में, यूएई में, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लाइक का टारगेट 150 करते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कब पड़ती है। जब देखो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो कुवैत की कंपनी में, तो कुवैत की कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाती है, चाहे आपने डिप्लोमा किया चाहे डिग्री की है, तभी वो वहाँ से वीज़ा भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। वो वीज़ा जब आता तभी उसके थ्रू आप कुवैत जा पाओगे। HRD अटेस्टेशन होती है, और जो ये वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे जाके आप अपनी अटेस्टेशन करा सकते हो। 100% बिल्कुल रियल है। घर पे आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पे लोग आएंगे और यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स को पिकअप करेंगे अच्छे तरीके से। कोई भी आपको हेजिटेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, अच्छे से आपको डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड करके देंगे। इनकी जो भी चार्जेस है वो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है ये। इनका फ़ोन नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, सब कुछ अच्छे से जाके चेक कर सकते हो। और जब भी मैं इन फ्यूचर मैं भी प्लानिंग करूँगा कुवैत में अपनी फैमिलीज़ को बुलाने की, तो डेफिनेटली मैं इनके थ्रू ही करूँगा। ये मैंने इनकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से देखा है, इनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, हर एक चीज़ यू कैन गो एंड चेकआउट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है यू कैन DM में और इंस्टाग्राम यूट्यूब में कमेंट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहे हो डिप्लोमा डिग्री की, अगर फैमिली को बुला रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगा। सो वो सब बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर कोई बंदा देखो अपना फैमिली को बुलाना चाहता है, तो उसके लिए आपको नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपकी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है आपको, राइट। सो उसके लिए भी आपको अटेस्टेशन करानी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा है तो उसको अगर आपको कराना है, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ऑब्वियसली सर्टिफिकेट होगा, बट उसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। उसके लिए ही, उसके बिना आप विदाउट अटेस्टेशन आप नहीं जा सकते। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था, सो जब वो अपनी फैमिली को बुला रहा था तो उसके लिए भी उसका मैरिज सर्टिफिकेट लगा था। विदाउट अटेस्टेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। थर्ड होता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट। कमर्शियल डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि वो रिक्वायरमेंट तब होती है जैसे कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस है, आपको कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको अटेस्टेशन करनी पड़ती है। और अटेस्टेशन सिर्फ गवर्नमेंट थ्रू ही आप कर सकते हो। जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू ही कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, थ्रू गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं हर जगह, तो ये वेबसाइट्स गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, तो आप इनसे अटेस्टेशन करा सकते हो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। बिकॉज आपके विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो आप कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसमें कि डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन के बारे में, कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते कैसे हैं। ये तो मैंने पूरा बता दिया कि कब कब कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं उसको हम कैसे अटेस्टेड कराने हैं। डॉक्यूमेंटेशन का जो पहला प्रोसीजर होता है गाइस, आप जिस भी स्टेट को, तो आपको HRD अटेस्टेशन कराना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। जिस भी आप स्टेट के, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएगा, उसके बाद कुवैत की हम अपनी कंपनीज़ में भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे कि जिन लोगों को अपनी फैमिलीज़ वगैरह को बुलाना, तो उनको भी जिस स्टेट्स के आप हो तो उसके लिए भी HRD अटेस्टेशन चाहिए। फिर उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उसके बाद कुवैत एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, है ना। और जिस भी, अगर आपको लैंग्वेज, अब देखो, अब सिंपल सी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप कुवैत के लिए अप्लाई कर रहे हो, UAE के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर अरेबिक चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैरिज के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, वो इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे, या डिपेंड करता है आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो, तो उसको आपको चेंज कराना पड़ेगा लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से करा सकते हो चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज जब कुवैत एम्बेसी में जाएगा तो वहाँ पर वो अरेबिक में ही उसको अटेस्टेड करेंगे। आपके पास कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी भी होगी, ठीक है। तो बिकॉज जिस भी स्टेट के लिए, जिस भी कंट्री के लिए आप ट्राई करोगे, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही होना चाहिए। जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसका बिजनेस वगैरह है, तो उसके लिए आपको क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उसके बाद कुवैत में जाएगा। तो ये होता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिनका कमर्शियल बिजनेस से रिलेटेड काम है। अब बात करते हैं, अगर आप खुद से कराओगे तो भाई खुद से आपको खुद फाइल लेके जाओ, फिर उन लोगों बोलते रिटर्न एग्रीमेंट दो, ये चीज़ें दो, वो चीज़ें दो। आपको कुछ नहीं करना, बस घर पे इनको कॉल करो, आपके खुद से उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि बोला है कि 100% ट्रू है, रियल है, कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यू कैन ट्रस्ट में, आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट मेकिंग
फेक वीडियोस। तो इसमें गए जो ऑल्टरनेट ऑप्शन होते हैं ना, वो देखो सब डिवीजन होते हैं, मैजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, फिर आता है कुवैत एम्बेसी। ये इजी तरीका है, जल्दी हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो इस प्रोसीजर में अगर आप इनसे कराते हो तो कितना टाइम लगता है। अगर आप देखो खुद से कराओगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ेगी, ऑफिस के गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेगा। आप इनके थ्रू कराओगे तो 4 to 5 डेज, लास्ट विद इन अ वीक आपका सब कुछ काम हो जाएगा। 100% ट्रू, सही है। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेके। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को लेके कि अगर आपको अटेस्टेशन कराना पड़ता है। देखो चाहे आप लेबर कैटेगरीज के हो, चाहे वो इंजीनियर, डॉक्टर्स या चाहे कोई भी वर्कर हो, तो आपको अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। इन्हीं प्रोसीजर के थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आएगा और पासपोर्ट पे आपको फिजिकली स्टैंप लगवाना पड़ेगा। ये तो प्रोसीजर होता ही होता है, सब लोगों को मालूम है। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए, बिकॉज पासपोर्ट पे ही मेन स्टैंप लगती है। फिर इसमें है दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कि कुवैत भेजती है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। फिर आता है थर्ड PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप नहीं जा सकते हो किसी भी गल्फ कंट्री या किसी भी आउट ऑफ इंडिया। तो PCC कौन कौन देता है, देखो जैसा कि मैंने बताया कि या तो आप पासपोर्ट ऑफिस से ले सकते हो, या आप सीधा जो भी आपका पुलिस में, मतलब जो भी आपका जिस भी सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे हर सिटी का ऑब्वियसली रहता है सेक्टर के हिसाब से। तो वो लोग वहाँ से कमिश्नर हो गए, SHO हो गए, वो सब प्रोवाइड कराते हैं। देखते हैं कि भाई आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें तो वो वेरीफाई खुद करते हैं पर्सनली। तो ये 2 तरीके होते हैं। कुवैत के लिए जो PCC बनता है वो सिर्फ हमें मिलता है कहाँ से, पासपोर्ट ऑफिस से। इस बात को ध्यान रखना। जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो है मेडिकल। आपको पता है मेडिकल कुवैत के लिए प्री मेडिकल और गमका मेडिकल चाहिए ही चाहिए। तो गमका मेडिकल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख लेना गाइस। और उसके बाद होता है गमका मेडिकल के बाद आपका फ़ोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो है 80% फेस कवर होना चाहिए आपका पास, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं गाइस। आप सब लोगों को अटेस्टेशन के लिए सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। तो प्लीज़ आप इनसे डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप इनसे पूछो, कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो, सही है। तो आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतने, बाय, टेक केयर, जय हिंद।